एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे द वैदिक सिविलाइजेशन हिस्ट्री की क्लास 6 का चैप्टर का पार्ट 2। तो स्टूडेंट, अगर आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले भी आपने अगर मेरी हिस्ट्री के चैप्टर नहीं देखे हैं इसमें इस चैनल में तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं रिमेनिंग चैप्टर को। अभी तक हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, एपिक एज और उनकी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ उस टाइम क्या थी, और एपिक एज यानी कि महाभारत और रामायण के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ द एपिक्स। जो एपिक की इंपॉर्टेंस है वो क्या है। द एपिक सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड द सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एपिक एज। जो एपिक है वो क्या है, मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन का ऑन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे और सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। किसके? एपिक एज के। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस आर्यन किंगडम, और उसमें हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है आर्यन किंगडम के बारे में, उनकी आर्मी, उनके वेपन्स वो जो यूज करते थे। दे रिवील द हाई आइडियल्स ऑफ फैमिली लाइफ ऑफ द आर्यंस, और उसमें जो फैमिली लाइफ की हाई आइडियल्स हैं यानी कि आदर्श हैं उस उन आर्यंस के, वो हमें दिखते हैं। द ग्रेट हीरोज डिपिक्टेड इन एपिक्स आर द सिंबल ऑफ हाई मॉरल प्रिंसिपल्स एंड मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सक्सेसिव जनरेशंस। तो स्टूडेंट, जैसे कि बोलते हैं ना कि जो रामायण और महाभारत आप पढ़ते हो उनमें तो अच्छी बातें रहती हैं, जो भगवान कृष्ण के क्या है उसमें उपदेश है, उन्होंने अर्जुन को कैसे डायरेक्ट किया उस टाइम जो वहां लड़ाई हो रही थी, 18 दिन तक चली जो महाभारत की ये लड़ाई। और रामायण में जो भगवान राम जी हैं उन्होंने अपने पापा के जो भी आदेश रहे कि कैसे माना, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं स्टूडेंट, जिन पे आपकी जो लाइफ है उसको आप एक्सेप्ट करते हो और अपनी लाइफ में उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो स्टूडेंट। तो इसलिए ये एपिक्स हमारे, ये हम इसलिए पढ़ते हैं इनको। द भागवत गीता विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ द महाभारत एपिक एलोबरेट्स द कर्म फिलॉसफी एंड इमोरलिटी ऑफ द सोल। और जो भगवत गीता है वो किसका पार्ट है? महाभारत एपिक का, जो दिखाता है कर्म फिलॉसफी को। जो हम कर्म करेंगे, जैसे हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमको वैसा जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं मिलता है, पॉजिटिव नहीं मिलता है। तो ये जो भगवत गीता हम पढ़ेंगे, महाभारत रामायण से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, और ये हमें एक राइट पाथ दिखाता है, लाइट दिखाता है एक लाइफ में, जो पॉजिटिव होप ऑफ रे दिखाता है, ठीक है। और इमोरिटी ऑफ द सोल, जो हमारी आत्मा है वो हमेशा अमर रहे, हम इसमें ना पढ़े। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि मोक्ष प्राप्त करना, जब आप एक सर्टेन लेवल पे आप इन चीजों में लालच वगैरह वगैरह ये सारी चीजें छोड़ेंगे और एक राइट पाथ अपनाएंगे, अपनी लाइफ का गोल अपनाएंगे, तो आप कैसे अपनी लाइफ में क्या कर हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। Ashwamedh yajna. During this yajna, ruler would get let loose a special horse accompanied by soldier। तो स्टूडेंट, जैसे कि लेटर वैदिक पीरियड में जो राजा थे वो यज्ञ करते थे और उसमें वो एक हॉर्स को लूज कर देते थे, यानी कि उसको छोड़ देते थे। फॉर अ ईयर टू वॉन्डर एट विलो, अपनी मर्जी से घूमता रहेगा सालों भर। द किंग वुड ले हिज क्लेम ओवर ऑल दोज टेरिटरीज ओवर विच द रॉयल हॉर्स मूव्ड अनचैलेंज्ड। इफ द हॉर्स वाज कैप्चर्ड बाय अनदर रूलर इट मींट वॉर बिटवीन द टू किंगडम्स। और जब वो छोड़ देते थे उसको, और अगर किसी रूलर ने उसको कैप्चर यानी कि रख लिया अपने पास, तो इसका मतलब क्या होता था, उन दो किंगडम में वार हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द ईयर द हॉर्स वाज सैक्रिफाइस्ड ड्यूरिंग द यज्ञ, और साल के लास्ट में उस हॉर्स की बलिदान दिया जाता था, बलि दी जाती थी। राज्य सैक्रिफाइस इट वाज परफॉर्म टू कॉन्फर सुप्रीम पावर ऑन द किंग, इट वाज कनेक्टेड विद द किंग्स कॉन्सिक्रेशन, और इसको परफॉर्म किया जाता था किंग की सुप्रीम पावर के लिए, ठीक है। वाजपेय यज्ञ, द टर्म वाजपेय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड वाज एंड पेय मीनिंग राइस एंड ड्रिंक। तो वाजपेय यज्ञ में क्या करते थे स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ वाज का मतलब राइस यानी कि चावल, और पेय का मतलब पीना यानी कि ड्रिंक। एज द नेम सजेस्ट द वाजपेय सैक्रिफाइस वाज बिलीव्ड टू ब्रिंग इन अ बाउंटीफुल क्रॉप एंड प्लेंटीफुल वाटर। और ये इसलिए किया जाता था ताकि वहां जहां एग्रीकल्चर होता होगा वहां क्रॉप अच्छी हो, और ये यज्ञ करने से वहां पानी हमेशा रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं लाइफ की। एज द किंगडम्स ग्रू बिगर, जैसे जैसे जो साम्राज्य बड़ा होता गया, जो किंग है वो अपॉइंट करने लगे बहुत ज्यादा ऑफिशियल ताकि उनको मदद कर सके उनके काम में। द पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट देयर अर्लियर इंपॉर्टेंस, और जो पॉपुलर असेंबली है उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। द सभा एंड समिति केम टू बी डोमिनेटेड बाय चीफ, और सभा समिति को किसके द्वारा देखा गया, यानी कि उन्होंने उस जगह को रिप्लेस करके उनको किसके द्वारा डोमिनेट किया गया, चीफ एंड रिच नोबल्स के द्वारा। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड द असेंबली, और वुमेन को राइट नहीं दिया गया। पहले तो राइट दिया जाता था वैदिक एज में, अब नहीं दिया गया लेटर वैदिक एज में कि वो असेंबली में
रहे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द फोररनर्स ऑफ द अर्लियर पीरियड गिव वे टू रिजिड कास्ट सिस्टम। और लेटर वैदिक एज में जो फोररनर्स है उन्होंने किसको दे दिया, किसको धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने दिया, रिजिड कास्ट सिस्टम को, जिसमें अनटचेबल यानी कि जिसमें हम समझे कि इस कास्ट का है तो हमें इससे बात नहीं करनी, हम इससे ये काम करवाना और इसका यही काम है, हम नहीं कर सकते, तो ये वाली चीज। एट दिस टाइम द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग कल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस। और इस टाइम पे जो ब्राह्मण है उनकी मांग बढ़ने लगी, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, लोग उनको बहुत पूछने लगे। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था, बलिदान यानी कि बलि, बलि क्या हो गई, देने दी जाने लगी, तो ब्राह्मणों को बहुत पूछा जाने लगा। दे कंडक्टेड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, और वो पूजा पाठ करते थे और बलि भी देते थे। दे प्रेड फॉर द सक्सेस ऑफ देयर पैट्रन, ताकि जो भी उनके काम करने वाले हैं उनकी सक्सेस करने के लिए। द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियस एंड द वैश्यास हैड वन थिंग इन कॉमन, दे वर एंटाइटल्ड टू उपन्यान, that is investiture with sacred thread according to the Vedic mantras। और यहाँ क्या होने लग गया स्टूडेंट, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्यास है उनमें एक थिंग कॉमन थी, ठीक है, उनको क्या बोलना जाने लगा, वो एंटाइटल किए गए, क्या, इन्वेस्टर विद सैक्रेड थ्रेड, यानी कि वो सलामत रहे एक वैदिक मंत्र के साथ, उन पे धागा बांध देना। The Sudras were neither allowed to wear the sacred thread nor to recite the Gayatri मंत्र। जो शूद्रास लोग थे उनको वो जो sacred thread है ना जो बांधा जाता था इन लोगों पे, वो नहीं बांधने दिया गया उन पे, और उनको गायत्री मंत्र सुनने का भी अधिकार नहीं था। तो यानी कि अनटचेबिलिटी शुरू होने लग गई। The four ashramas, the life of the Aryans was divided into 4 stages of 25 years each। जो लाइफ है आर्यंस की वो डिवाइड होने लग गई 4 स्टेजेस में, और इस स्टेज की क्या है 25 ईयर्स तक चले। ईच स्टेज was called an आश्रमा, और हर एक स्टेज को क्या कहा जाने लगा, आश्रमा। जो है ब्रह्मचार्य was the first stage when a person had to go to the acharya teachers and the gurukul household of the teacher to receive education। और ब्रह्मचार्य में पहली स्टेज थी टीचर से लेना शिक्षा दीक्षा, उसके बाद या तो गुरुकुल जिसमें टीचर होते थे वो आपको एजुकेशन देंगे, स्कूल नहीं होती थी उस टाइम, जैसे आप लोग जाते हैं ना स्कूल, तो वहां उस टाइम स्कूल की बजाय लोग कहाँ जाते थे, गुरुकुल में या आचार्य के पास। He was supposed to stay in the गुरुकुल, और उनको सपोज किया जाता था कि गुरुकुल में रहे टिल हिज एजुकेशन, जब तक उनकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट ना हो। गृहस्थ वाज द सेकंड स्टेज, जो गृहस्थ थी वो सेकंड स्टेज थी, यानी कि हर एक स्टेज के कितना टाइम है 25-25 साल तक। जो दूसरी स्टेज थी उसमें क्या होता था, एक मैन को अलॉट किया जाता था मैरिड लाइफ करने के लिए, यानी कि वो मैरिड लाइफ जी सकता है और चिल्ड्रन कर सकता है। वन प्लस वॉज द थर्ड स्टेज, वन प्लस थर्ड स्टेज है जिसमें कि जो मैन है वो अपनी पूरी वर्ल्डली लाइफ को गिव अप छोड़ देता था और फॉरेस्ट में चले जाता था ध्यान लगाने के लिए। संन्यास वॉज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, संन्यास लास्ट स्टेज था जिसमें कि जो पर्सन था उसको क्या करना पड़ता था, सपोज टू रिनाउंस, उसने जो भी वर्ल्डली लाइफ जैसे जी है उसको उसको सोचना पड़ता था कि लास्ट स्टेज में उसने क्या क्या किया है, और बिकेम एन एसिस्टिक, और वो एसिस्टिक हो गया था, ठीक है, बन जाता था, यानी कि जिसको किसी से मतलब नहीं है, जो अपनी दुनिया में बिजी है। कौन सी वाली दुनिया में, योगी साधु वाली। Family, the joint family system remained the norm during the later Vedic age. However, the power of the head of the family increased. The status of the women declined in society. They were no more allowed to participate in the assemblies. और जो joint family system है वो क्या होने लग गया उस टाइम later Vedic age में स्टार्ट होने लग गया। और however the power of the head of the family increased, और जो भी हेड था फैमिली का उसकी पावर इंक्रीज होने लग गई, और क्योंकि उसी की जो भी वो डिसीजन लेता था वही सब मानेंगे, और जो वुमेन का स्टेटस है वो धीरे धीरे सोसाइटी में डिक्लाइन होने लग गया, उनको परमिशन नहीं दी गई असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। गुरुकुल सिस्टम, द लेटर वैदिक एज had a special system of education। जो लेटर वैदिक एज है उसमें एक स्पेशल सिस्टम था एजुकेशन का। यूजुअली एट द एज ऑफ 7 a boy was sent to a गुरुकुल, और 7 की एज में यानी कि जब जो बॉय है वो 7 साल का होता था उसको गुरुकुल भेज देते थे। दैट इज द हाउस ऑफ द टीचर, यानी कि कहाँ, गुरुकुल, जहाँ टीचर का घर है। ही वॉज सपोज टू लिव देयर अंटिल ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, उसको वहीं रहना पड़ता था जब तक कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना कर ले। द गुरु ट्रीटेड हिज स्टूडेंट लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, और जो गुरु है वो अपने बच्चे की तरह उस स्टूडेंट को ट्रीट करते थे। द स्टूडेंट वॉज रिक्वायर्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क फॉर हिज टीचर, जो स्टूडेंट है वो हाउस होल्ड वर्क भी करते थे अपने टीचर के लिए। ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसको सुबह उठना था, उसके बाद नहाना था, और उसके बाद कुछ वैदिक मंत्र बोलने थे। मोस्ट ऑफ द टीचिंग वाज डन ओरली, सारी टीचिंग ओरली होती थी। एंड द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट, और जो स्टूडेंट है उनको हर एक चीज
ढंग से याद करनी पड़ती थी, बिल्कुल सही से। द स्टूडेंट्स वर टॉट वैदिक लिटरेचर, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, म्यूजिक, आर्किटेक्चर एंड आर्ट ऑफ वारफेयर। तो स्टूडेंट इतने सारे टाइप के सब्जेक्ट पढ़ते थे वहाँ। आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन द स्टूडेंट्स पेड गुरु दक्षिणा और ए फी टू द टीचर अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स। और जैसे ही उनके पास जो होता था वो उसको गुरु दक्षिणा के तौर पे अपने गुरु को देते थे। इकोनॉमी, ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द आर्यंस बिगिन टू लीड a settled life. Agriculture became their chief means of livelihood. The use of iron implements helped them to increase production. Besides barley, they began to cultivate wheat and rice. They used painted grey vessels which have been discovered at many sites in northern India. जो लेटर वैदिक एज है उसमें जो आर्यंस हैं वो धीरे धीरे एक सेटल लाइफ जीने लगे। एग्रीकल्चर उनका बहुत ही चीफ मीन्स था लिवलीहुड यानी कि जीवित रहने का, जीवन का उनका। द यूज ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स हेल्प देम, और जो आयरन इम्प्लीमेंट्स यूज करते थे वो उनको हेल्प करते थे किसके लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। बिसाइड्स बार्ले दे बिगिन टू कल्टिवेट व्हीट एंड राइस, और बार्ले के अलावा वो व्हीट और राइस भी बोने लगे। दे यूज पेंटेड ग्रे वेसल्स, वो यूज करते थे जो पाए जाते हैं नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारी साइट में। द पीपल स्पेशलाइज इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाइक वीविंग, पॉटरी मेकिंग एंड लेदर वर्क। द राइज ऑफ न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स। द एंड ऑफ द लेटर वैदिक एज ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ टाउन्स, और जो एंड हुआ लेटर वैदिक एज का उसमें देखा जाता है कि टाउन्स का राइज कैसे कैसे हुआ। जो पीपल थे उस टाइम वो स्पेशलाइज हुए आर्ट और क्राफ्ट के वर्क में, जैसे कि बुनना, पॉटरी मेकिंग बनाना, लेदर वर्क करना। Religion and philosophy, gods of the early Vedic age lost their importance during the later Vedic age. The three most significant of gods of the later Vedic period were Brahma creator, Vishnu the preserver, Mahesh और शिव the destroyer। और later Vedic age में क्या हुए, मोस्ट सिग्निफिकेंट गॉड्स हुए, ठीक है, वो थे ब्रह्म, विष्णु और महेश, जिनकी हम आज भी पूजा करते हैं और भी गॉड की हम पूजा करते हैं। तो लेटर वैदिक एज में ये तीनों क्या हो गए, गॉडों की पूजा होने लग गई, गॉड की पूजा होने लग गई। विष्णु यानी कि जो क्या है, क्रिएटर है, ब्रह्मा जो क्रिएटर है, विष्णु क्या, प्रिजर्वर यानी कि बचाने वाले, और महेश क्या है, डिस्ट्रॉयर है। तो स्टूडेंट, ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसे होता था, यहाँ ही बैठे हुए हैं ब्रह्मचार्य आश्रम में, जहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर से क्या लेते थे, दीक्षा शिक्षा लेते थे, और वो आश्रम में रहते थे जैसे कि हमने गुरुकुल सिस्टम में पढ़ा। उसके बाद गृहस्थ आश्रम यानी कि जिसमें क्या करते थे, वो अपने चिल्ड्रंस को देखते थे, अपनी फैमिली देखते थे। उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम, जहाँ वो फॉरेस्ट में चले जाते थे और वहां मेडिटेशन करते थे। और संन्यास आश्रम, जहाँ पे उनको क्या करते थे, सन्यासी बन जाते थे। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पढ़े, जिसमें कि वो उनकी जो स्टेजेज है, और इस स्टेज कितनी साल की थी, 25 इयर्स की स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस पीरियड द मोड ऑफ वर्शिप चेंज कंसिडरेबली, और इस पीरियड में जो मोड ऑफ वर्शिप है वो धीरे धीरे चेंज होने लग गई। थ्रू प्रेयर्स कंटिन्यू टू बी रिसाइटेड, सैक्रिफाइसेस बिकम फार मोर इंपॉर्टेंट, प्रेयर्स होने लगी, ठीक है, और सैक्रिफाइसेस भी होने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि बलि देना। These sacrifices had to be accompanied by a number of elaborate rituals which could be performed by Brahmin priests only। और जो ये सैक्रिफाइस हुए थे उनमें क्या करने, यानी कि जो बलि देते थे उसके लिए भी बहुत सारी पूजा पाठ होते थे, जिसको ब्राह्मण प्रीस्ट यानी कि जो ब्राह्मण पंडित वो ही करते थे। Philosophy, toward the end of the Vedic period a strong reaction emerged against the domination of the priests and elaborate रिचुअल्स। और धीरे धीरे वैदिक पीरियड के एंड में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ, इमर्ज हुआ, ठीक है, किसके अगेंस्ट, जो डोमिनेशन यानी कि जो प्रीस्ट का डोमिनेशन हो गया, ठीक है, और उससे क्या होने लगे, रिचुअल्स एलोबरेट होने लगे, यानी कि जब ज्यादा पूजा पाठ करवाने लग गए ब्राह्मण से तो वो डोमिनेट हो गए किस पे, उन्होंने भी अपनी क्या बना दी, एक अलग जगह बना दी, और वो क्या करने लगे, जो भी रिचुअल्स वगैरह है उसको एलोबरेट करने लगे और सिखाने लगे। अराउंड दिस टाइम, दैट इज इन 600 BC, द उपनिषद्स वर कंपाइल्ड। द उपनिषद क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड लेड एम्फेसिस ऑन राइट बिलीफ एंड नॉलेज। और इसी टाइम पे 600 BC में जो उपनिषद है वो होने लगे, ठीक है। द उपनिषद क्रिटिसाइज द रिचुअल्स, और वो इन रिचुअल्स को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करने लगे, उनको अपोज करने लगे, और इससे क्या हुआ, इम्फेसिस किस पे ज्यादा जोर दिया गया, फिर राइट बिलीफ पे, यानी कि जो विश्वास है वो सही विश्वास माने, और नॉलेज के लिए। दे ऑल्सो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल आत्मा एंड द सुप्रीम बीइंग ब्रह्मा, और वो डिस्कस करने लगे रिलेशनशिप किसके बीच में, सोल आत्मा और सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्रह्म के बारे में, जो रिलेशनशिप है इनके बारे में, ठीक है, किसके बीच में, सोल आत्मा और सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्रह्मा के बीच में। द न्यू डॉक्ट्रिन्स लाइक द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म यानी कि एक्शन, धर्म यानी कि ड्यूटी जो काम है, और मोक्ष यानी कि साल्वेशन वर इन्वॉल्व। और इसमें क्या होने लग गया, जो काम कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन्स यानी कि ये सिद्धांत आने लग गए, एक तो काम जो आप कर्म कर रहे हैं, धर्म है जो आपका, और उसके बाद जो मोक्ष प्राप्त होगा आपको। द बिलीफ इन रीबर्थ आफ्टर डेथ बिकेम पॉपुलर, और मरने के बाद फिर से जो हमारा जन्म होगा, ये जो बिलीफ है यानी कि ये जो
विश्वास है ये पॉपुलर होने लग गया। साइंस, एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली डेवलप्ड इन द वैदिक पीरियड, और एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष शास्त्र वैदिक पीरियड में बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया। पीपल न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, लोग जानने लग गए कि जो हेवनली बॉडीज का मूवमेंट है उसके बारे में। एंड कुड कैलकुलेट देयर पोजीशन एंड डिफरेंट टाइम्स, और अपनी पोजीशन यानी कि टाइम कितना हो रहा है अलग अलग जगह पे उनको पता लगने लग गया। दैट इज हाउ दे कुड प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्सिस, इसलिए उनको सूर्य और चंद्र ग्रहण का जो टाइम है वो भी पता चल जाता था। दे ऑल्सो न्यू दैट द अर्थ मूव ऑन इट्स एक्सिस, उन्हें ये भी पता चल गया था कि जो अर्थ है वो मूव करती है अपनी एक्सिस पे, और किसके अराउंड में, सन के अराउंड में, और जो मून है वो मूव करता है अर्थ के अराउंड। ऑल दिस एनेबल्ड देम टू प्रिपेयर एन एक्यूरेट कैलेंडर, और इसकी वजह से क्या होने लग गया, कैलेंडर बनने लग गया, बिल्कुल सही कैलेंडर बनने लग गया। दे न्यू द यूज ऑफ जीरो, और वो जानने लगे कि जीरो क्या होता है, हाउ टू मेक लार्ज कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और वन नोन एंड यूज, और ये स्क्वायर रूट, क्यूब्स और क्यूब रूट्स ये भी लोग जानने लगे और उनका यूज करने लगे। तो स्टूडेंट इस टाइम पे जो साइंस थी वो डेवलप होने लग गई, पीपल जानने लग गए कि हम किस प्लेनेट में रहते हैं, और वो इक्लिप्सेस के बारे में भी जानने लग गए, उनको कैलकुलेशन आने लग गई, और धीरे धीरे वो जानने लग गए कि जो ये भी रिचुअल्स होते थे ब्राह्मण के थ्रू वो क्या थे। और अब जो है वो रिलेशनशिप यानी कि उनका राइट बिलीफ, एक तरफ से वो अच्छी डायरेक्शन में जाने लग गए थे। उनका ये नहीं था कि सारे काम ब्राह्मण करेंगे और ऐसा करने से ये अच्छा हो जाएगा, वैसा करने से वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं था। और इस टाइम पे जो धीरे धीरे जो डॉक्ट्रिन सिद्धांत होने लगे, और वो इसके बारे में बात करने लगे कि राइट पाथ क्या है, जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अपने आप उनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इस बात पे धीरे धीरे लोग क्या आने लग गए थे, सोचने समझने लग गए थे इस बात को। तो गुरुकुल में स्टूडेंट लोग जो बच्चे हैं वो ऐसे यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते थे। ब्रह्म विष्णु एंड शिवा, जो ब्रह्म विष्णु और शिवा है उनकी पूजा करते थे। तो ये तीनों भगवान को लोग मानने लगे। पहले तो सबकी पूजा होती थी सूर्य भगवान, चंद्र भगवान की, इस वाले में ब्रह्म विष्णु। धीरे धीरे जो लोग शिफ्ट होने लग गए लेटर वैदिक पीरियड में, वहां ब्रह्म विष्णु और शिव जी भगवान की पूजा होने लग गई। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो वैदिक सिविलाइजेशन चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो मेरे वीडियोस को देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।